वलीमे के फौरन बाद अमीर आदमी हनीमून पर चले जाते हैं, जबकि गरीब आदमी के पीछे 6 महीने टेंटों वाला पड़ा रहता है। 62 प्लेटें, 52 चमचियाँ और 7 जग पूरे कराओ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक औरत सड़क किनारे गोद में बच्चे को लिए खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है बहन? वो बोली, बच्चा बीमार है, डॉक्टर की फीस और दवा के पैसे नहीं हैं। मैंने जेब से 1000 रुपये का नोट इसे थमाया और कहा कि जाओ और दवा भी लो और डॉक्टर की फीस भी दो और बाकी पैसे वापस कर देना। वो डॉक्टर के पास गई और कुछ देर बाद वापस आई और 600 रुपये वापस भी कर दिए और ढेर सारी दुआएं दी। मैं मुस्कुराया और इसका शुक्रिया भी अदा किया। नेकी भी राया गाना हाली। इस औरत को बच्चे के इलाज और दवा के पैसे भी मिल गए और मेरा जेली नोट भी चल गया। मैं 3 साल का था, वो पैदा हुई। मैं स्कूल दाखिल हुआ, वो 2 साल की थी। मैं प्राइमरी में था, वो प्रेप में थी। मैं मिडिल में था, वो प्राइमरी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो बीएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो एसएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो पीएचडी कर रही थी। मैं मैट्रिक में था और वो डॉक्टर बन गई। कल उसकी शादी है और मेरा मैट्रिक का पेपर है। मोबाइल के अंधाधुंध इस्तेमाल की एक मिसाल बाबा जी कहते हैं कि कल मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता करता अपने घर की बजाय हमसायों के घर दाखिल हो गया और टीवी लाउंज में जाकर बैठा तो पता चला ये अपना घर नहीं है। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि हमसाये की बीवी अपने किचन से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते करते बाहर निकली। पहले मुझे पानी दिया और फिर चाय भी दे दी। साथ ही ये भी सवाल कर डाला कि आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए। मैं अभी जवाब सोच ही रहा था कि हमसाई का शोर भी फ़ोन इस्तेमाल करता करता घर में दाखिल हुआ। जैसे देखकर मैं परेशान हो गया कि वो मुझे अपने घर बैठा देखकर क्या सोचेगा। लेकिन जैसे ही हमसाये ने मुझे टीवी लाउंज में चाय पीते देखा तो फौरी मुझे सॉरी बोला और घर से बाहर चला गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उर्दू के प्रोफेसर घर आए तो बीवी से पूछा, बेगम आज क्या पकाया है? महंगाई से तंग आकर बीवी बोली, खाक पकाई है। प्रोफेसर बोला, खाक को उल्टा करें तो काक बनता है। फारसी में मैल को काक कहते हैं। मैल को उल्टा करें तो लहम बनता है। लहम को उर्दू में गोश्त कहते हैं। अच्छा, तो बेगम आज गोश्त पकाया है? बेगम बोली, अगर गोश्त को उल्टा करें तो तशूग बनता है और अगर तशूग संस्कृत में सोटे को कहते हैं। ये कहकर बेगम उठी थी कि शोर अगली बात समझ गए। फिर जो हुआ वो उर्दू अदब की एक अलग तरीक है। रुको जरा, सब्र करो। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, कल से हमें कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड, क्यों जानू? पप्पू बोला, बड़े जालिम है तेरी गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड बोली, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, कुत्ते पीछे लगाकर कहते हैं जब प्यार किया तो डरना किया। जब कोई इंग्लैंड पढ़ने जाता है, बाप कैसा लगा इंग्लैंड? माँ, खाने पीने का ख्याल रखना। बहन, आवारागर्दी ना करना उधर। भाई, पढ़ाई पर ध्यान देना। दोस्त, सुना है कमीने कोई गोरी बच्ची फंसाई है तूने वहाँ। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बैठी थी कि कभी 15 मिनट में मुंह लगाती, कभी 20 मिनट में। पास बैठे सरदार को गुस्सा आया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और एक ही घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया बोली, पर बेटा मैं तो पान थूक रही थी। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू होगी। पहला पागल बोला, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ ही बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला,
चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। गली में दाखिल होते ही उस पर नजर पड़ी, सांस रुक गई, कदम थम गई, नजर कमबख्त हो गई। मंजर कशी के लिए अल्फाज नहीं, एडा बड़ा कुत्ता। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कल मोबाइल खराब था तो रात 8 बजे ही नींद आ गई। घर वाले उठाकर अस्पताल ले गए कि हमारा बेटा तो रात 3 बजे तक जागता रहता है, तो आज बेहोश क्यों हो गया। इतवार पीर से इतना करीब, पीर इतवार से इतना दूर। हाय और अब्बा, कहीं ये इतवार की पीर से यकतरफा मोहब्बत तो नहीं। शादी बिजली की तारों का वो गठ है, जो सही जुड़ जाए तो रोशनी ही रोशनी, अगर गलत जुड़ जाए तो धमाके ही धमाके। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स इसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि इसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पेन भी रखी हैं। इसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतारकर फेंक दी कि एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और इसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साडे दादा सानू कुछ नहीं दस के गए। पप्पू ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए, मगर उस्ताद ने फिर भी उसे फेल कर दिया। वो सवाल और जवाब दर्ज झैल हैं। सवाल, टीपू सुल्तान किस जंग में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी जंग में। सवाल नंबर 2, ऐलान आज़ादी पर दस्तखत कहाँ हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल नंबर 3, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है? जवाब, शादी। सवाल नंबर 4, दरियाए सिंध कहाँ बहता है? जवाब, जमीन पर। दसो यार, फिर भी फेल कर दिता। सवाल नंबर 5, 8 लोगों में 5 आम किस तरह तकसीम करोगे? जवाब, मिल्क शेक बनाकर। पुलिस कमांडो सिलेक्शन इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार से कहा गया कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका दिमाग हमेशा मशकूक, चूकना, बेरहम, हमले के लिए तैयार, तेज़ कुव्वत समात, खोजी तबीयत और कातलाना फितरत रखता हो। उम्मीदवार मासूमियत से बोला, मैनू छड्डो, मेरी बीवी रख लो फिर। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के गेट पर ड्रॉप करके खुद सरकारी स्कूल का रुख करने वाले उस्तादा को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। गम मिटाने का सबसे आसान तरीका, कच्ची पेंसिल से गम लिखकर रबड़ से मिटा दो। पाकिस्तानियों के आधे मसले इसी दिन ख़त्म हो जाएंगे जब ये सोचना छोड़ देंगे कि बिशारत के पास कितना पैसा है, उज़मी कहाँ से आ रही है, रुखसाना के बेटे के कितने नंबर हैं, रशीद की बेटियों की शादी क्यों नहीं हो रही, ज़मीर के घर आजकल कौन आ रहा है, आलिया का जोड़ा कितने का है, नुमान शादी कब कर रहा है, अदीला का क्या कोई बेटा नहीं, राहिल आजकल बड़ी नमाजें पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। बाकी आप सब समझदार हैं। 2 आदमी गली में लड़ रहे थे। एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें लड़ते देखकर बिना छुड़ाए आगे बढ़ गया। ये कराची है। 2 आदमी गली में लड़ रहे हैं। एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें कहने लगा, मेरे घर के सामने हटो, कहीं और जाकर लड़ो। ये इस्लामाबाद है। 2 आदमी गली में लड़ रहे हैं। तीसरा आदमी छुड़वाने आया। दोनों आपस में लड़ना छोड़कर इसको पीटने लगे। ये लाहौर है। 2 आदमी गली में लड़ रहे हैं। लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक बंदा आया और इनके पास चाय वाला खोखा लगा लिया। ये क्वेटा है। अच्छा चलो ये बताएं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? मजा आया। शीदा और उसका छोटा बच्चा, अब्बा क्या हम जहाज़ में बैठकर अल्लाह मियाँ के पास जा सकते हैं? शीदा बोला, बेटा अल्लाह मियाँ के पास तो कार में भी जा सकते हैं, अगर आपकी अम्मी ड्राइव कर रही हों।
सास ने अकेले ही सारी अफ्तारी तैयार कर ली। अफ्तारी से 2-4 मिनट पहले बहू ने किचन में झांक पूछा, अम्मी जी मैं कोई मदद करूं? सास ने तंग आकर कहा, जा छत पर जाके अजान दे। लोगों को मैसेज आते हैं लव यू, मिस यू, किस यू, और मुझे मैसेज आते हैं अगर ये मैसेज 10 लोगों को ना भेजा तो आप पर अजाब आएगा। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए झूले में लेट गया और चूसनी मुंह में डाल ली। पुलिस, यहाँ क्या कर रहे हो? चोर बोला, दूध पी रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी दूध खत्म करो, फिर पी पी पर घूमने चलते हैं। एक शेख ने बकरा ईद के 6वें बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा बोला, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? टीचर पप्पू से कहने लगी, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? पप्पू शर्माते हुए बोला, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। सनम टीचर, बस्ता चुक, दौड़ जा किसे नरस दे पुत्रा। एक हिंदू और ईसाई सहरा में भटक गए। दूर एक मस्जिद नजर आई। हिंदू बोला, देखो वो मस्जिद है, अगर हम खुद को मुसलमान जाहिर करेंगे तो वहाँ से हमें खाने को कुछ मिल सकता है। मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा। मगर ईसाई ने खुद को मुसलमान जाहिर करने से इनकार कर दिया। मस्जिद के इमाम ने दोनों का खुश दिली से इस्तकबाल किया और नाम पूछा। हिंदू बोला, मेरा नाम अहमद है। ईसाई बोला, मेरा नाम माइकल है। इमाम साहब ने एक शख्स को बुलाया और कहा, माइकल के लिए कुछ खाने को लाओ। फिर हिंदू की तरफ मुखातब हुए और कहा, और सुनाए अहमद साहब, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? एक शराबी ने एफएम रेडियो पर फोन किया। शराबी बोला, मुझे अब्दाली रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपये, आईफोन 7 और किसी शुमाइला किरण के नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो वाला बोला, वाह आप कितने ईमानदार हैं, इन्हें वो पर्स वापस करना चाहते हैं? शराबी बोला, नहीं, मैं चाहता हूँ कि शुमाइला किरण के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। एक पागल हर वक्त ये कहता रहता था, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। एक दिन उसको पागलों के डॉक्टर के पास ले गए। इसका इलाज किया। डॉक्टर बोला, बताओ अब क्या करोगे? पागल बोला, शादी करूंगा, नौकरी तलाश करूंगा, घर बसाऊंगा। डॉक्टर बोला, शाबाश, फिर क्या करोगे? पागल बोला, बच्चों को अच्छे स्कूल दाखिल करूंगा, इनकी बर्थडे मनाऊंगा, शर्ट पजामे गिफ्ट आएंगे। डॉक्टर बोला, शाबाश, फिर? पागल बोला, फिर इनके पजामे से लास्टिक निकालूंगा और गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। डॉक्टर बोला, लख दी लानत तेरे ते। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आ गिरा। सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाज़ा खटकाया या तो वो बोली, जी कौन? मैं, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। मैं बोला, वो मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया और एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा की धोती है जो धोकर डाली थी। टेंशन के झटके। लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी, रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, आप उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला, आप बाप बनने वाले हैं। टेंशन। आप बोले, मैं इसका बाप नहीं हूँ।
फिर लड़की से पूछा, वो बोली यही बाप है। फिर टेंशन। फिर पुलिस आई, आपका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई कि आप तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी बाहर आ गए। फिर सोचा कि घर पे जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। आपको फिर टेंशन। एक अमीर लड़की को एग्जाम में एक गरीब खानदान पर मजमून लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ पेज पढ़कर एग्जामिनर की आंखें बाहर आ गईं। लिखा था कि एक गरीब खानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब, घर में सिर्फ 4 मुलाजम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन्स थे, सिर्फ एक BMW कार थी, उसका भी रंग उतरा हुआ था। 3 कमरों में सेकंड हैंड AC थे। एक पुराने बंगले में रह रहे थे। पूरा खानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। एक उस्ताद ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए एक सिगरेट जलाया और एक कीड़े के पास रख दिया। सिगरेट की वजह से कीड़ा मर गया। कीड़े के मरने के बाद उस्ताद ने पूछा कि हमने इससे क्या सीखा है। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और बोला, इससे हमने ये सीखा है कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमने 5 औरतों के चेहरे पर डव साबुन लगाया और 5 औरतों को शॉपिंग करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे, शॉपिंग करवाने वाली औरतों के चेहरे पर ज्यादा रौनक थी। मैं जब छोटी थी सोचती थी कि इतने बड़े जहाज को रंग कैसे करते हैं। जब बड़ी हुई तो पता चला जब जहाज ऊपर जाकर छोटा हो जाता है तब करते हैं। अकल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि धोखे खाने से आती है, और मैं अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमेशा धोखे खाते हैं। मिसाल के तौर पर सेब, अंगूर, खजूर, अमरूद, आम, नाशपाती वगैरह सब धो के खाते हैं। आप भी धो के खाया करें। साइकिल चलाकर टांगे दुखी तो बाइक ले ली, बाइक से कमर थकी तो गाड़ी ले ली, और कार से पेट निकल आया तो जिम ज्वाइन की, और फिर से साइकिल पर। इसे कहते हैं रीसाइकल। एक दफ़ा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। इन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह इस बूढ़े कैदी से कहने लगा, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बू जी की निशानी है। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ बीच में कोई सवाल ऐसा आ जाता है जो सर्च करना पड़ता है, और फिर मैं गूगल से होते हुए यूट्यूब, व्हाट्सएप का चक्कर लगाकर फेसबुक पर आ जाती हूँ। एक कुत्ता मौलवी के हाथ से गोश्त छीन कर भागा। मौलवी साहब ने इसे आवाज़ दी, गोश्त वापस कर वरना लाउडस्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला, ये ले, आज से तेरा मेरा मजाक खत्म। 2 खान भाई आपस में लड़ रहे थे। एक बोला, गुल खाना हम तुमको एक मुक्का मारेगा, तुम मुल्तान जाकर गिरेगा। दूसरा बोला, जमाड़ा हम तुमको एक लात मारेगा, तुम कराची जाकर गिरेगा। एक पंजाबी भाई जो कि बड़ी देर से खड़ा दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो आगे बढ़ा और अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए बोला, एक निक्की जी चीरा मेरे मुंह के छिड़कना, मैं गोजरे वाले जाना है। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा कैसे चला? आदमी ठंडी हाँ भरकर बोला, मेरी बीवी मेके जा रही थी, इसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया मैंने खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। सरदार की साइकिल लड़की से जा टकराई। लड़की बोली, वे अन्या ब्रेक नहीं मार सकदा से। सरदार बोला, सोनियो पूरी साइकिल ते मार दिती है, हजे भी नाराज हो?
तो भाई सबसे पहले हमें बताएं कि वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा आया कि नहीं। मजा आया। चलो भाई, अगर मज़ा आपको आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।